नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, बेसिक लॉजिक गेट्स एक्चुअली में बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। जनरली हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं है ना, दैट इज BLG है ना, शॉर्ट फॉर्म। ये तीन प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट है ना। सो पहले हम लोग और गेट को देखेंगे, फिर एंड गेट को और फिर नॉट गेट को। ओके, सो और गेट क्या होता है? और गेट बेसिकली एक ऐसा लॉजिक गेट है जो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है ना। और इस और गेट के पास दो और दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, बट आउटपुट केवल एक ही होता है ना। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि जो और गेट है इसके पास दो और दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकता है, बट आउटपुट एक ही होता है। अगर आप और गेट के लॉजिकल डायग्राम की बात करो, लॉजिकल सिंबल की बात करो है ना, माफ़ कीजिएगा, डायग्राम भी कह सकते हो आप, सिंबल भी कह सकते हो है ना। सो लॉजिकल सिंबल की अगर बात करो और गेट की, तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये 2 इनपुट लॉजिकल सिंबल है ना। ये क्या है? 2 इनपुट लॉजिकल सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया? 2 इनपुट दिया, आपको आउटपुट में क्या मिला? दोनों इनपुट का है ना, दोनों इनपुट सिग्नल्स का सम मिला। ओके, और गेट का जो आपका, ऐसा कह सकते हो आपकी जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम। ओके, यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। इसमें क्या है? 2 स्विचेस लगे हुए होते हैं, ए और बी। ओके, अभी हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम को। और गेट का जो डायग्राम है इसको है ना, आप डायोड्स की मदद से भी बना सकते हो, क्योंकि जनरली जो एग्ज़ाम्स होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें सर्किट में ज़्यादातर आपको डायोड ही मिलेगा, और गेट के सर्किट में है ना। सो कुछ इस प्रकार का डायोड की मदद से आप और गेट को बना सकते हो कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपका डायोड, ओके, ये आपका D1 एंड D2 है ना, ये 2 डायोड्स हो गए। और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है, यहाँ पर आउटपुट मिलता है आपको यहाँ पे। ओके, और ये नीचे एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा A+B, जो आप इनपुट दोगे, A और B। ठीक है, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। ओके, सर्किट डायग्राम फॉर और गेट। ठीक है, यूजिंग डायोड्स। ठीक है, डायोड्स की मदद से ये सर्किट डायग्राम है आपका, किसका? और गेट का। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज अ और गेट? और गेट इज एक्चुअली एक अ लॉजिक गेट विच परफॉर्म्स लॉजिकल एडिशन है ना। इट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट्स है ना, बट ओनली 1 आउटपुट। ओके, एंड द लॉजिकल सिंबल फॉर और गेट इज लाइक दिस है ना। ये 2 इनपुट लॉजिकल सिंबल है, और जो उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये 2 इनपुट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। ये भी आपका 2 इनपुट है ना, सर्किट डायग्राम है डायोड्स की मदद से। अब जो है इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं हाई और लो के फॉर्म में। क्या करते हैं? इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं पहले और गेट के लिए, ट्रूथ टेबल। ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको हाई और लो के फॉर्म में बनाते हैं। तो पहले जो ट्रूथ टेबल यहाँ बनाते हैं वो 2 इनपुट बेसिकली बनाते हैं, 2 इनपुट के लिए है ना। सेम आइडिया को आप 2 से ज़्यादा इनपुट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, सेम आइडिया को। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे एक्सटेंड होगा। ठीक है, सो 2 इनपुट के लिए आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, तो डेट इज AB, एंड यहाँ पर आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो होगा A+B। ठीक है, सो बेसिकली आपको पता है इनपुट्स जो होगा यहाँ पर वो कौन कौन सा होगा? 0 और 1 होगा है ना। सो मान लीजिए है ना, देखिए, हाई का मतलब होगा 1 एंड लो का मतलब 0। ठीक है, तो मान लेते हैं कि A में अगर हम लोगों ने हाई दिया और B में हम लोगों ने लो दिया, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। ठीक है, अगर आपने A में लो दिया और B में हाई दिया, तब भी आपको आउटपुट हाई ही मिलेगा। अगर आपने दोनों ही इनपुट लो दिया तो आपको लो मिलेगा, और दोनों ही आउटपुट अगर आपने माफ़ कीजिएगा, इनपुट अगर आपने हाई दिया तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। अब आप इसको 1 और 0 के फॉर्म में लिखोगे तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड लगेगा यहाँ पर। ठीक है, A+B = Y। ठीक है, सो बेसिकली है ना, मान लीजिए आपने 1 इधर दिया और यहाँ 0 दिया, तो आपको इधर 1 मिलेगा, इधर 0 इधर 1 दिया तो आपको इधर
1 मिलेगा, है ना। यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, है ना। दोनों इनपुट्स में 0 दिया तो आपको आउटपुट भी 0 ही मिलेगा, है ना। और दोनों में ही आपने 1 दिया मतलब हाई दिया तो आपको आउटपुट हाई ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो आपका ट्रुथ टेबल है ये हाई लो के फॉर्म में है, और ये जो आपका ट्रुथ टेबल है ये 1 और 0 के फॉर्म में है, ठीक है। सो बेसिकली आप दोनों ही कंसिडर करके रखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। वो पॉइंट ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जनरली अगर कोई भी इनपुट अगर हाई होता है ना, मान लीजिए कि हम लोग 2 इनपुट और गेट लेके चल रहा है, तो 2 इनपुट और गेट में से कोई भी इनपुट, है ना, दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई होता है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। देखिए यहाँ पर इन तीनों ही केस में क्या मिला है, आउटपुट हाई मिला है, क्योंकि इन तीनों में क्या है ना, कोई ना कोई एक आउटपुट क्या है, हाई है, या फिर दोनों ही आउटपुट हाई है ना। वैसा ही चीज़ आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। और लो आउटपुट कब मिल रहा है, जब दोनों ही इनपुट लो हो। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि और गेट में आपको आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब दोनों में से कोई भी एक आउटपुट हाई हो या दोनों ही हाई हो, उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और अगर दोनों ही इनपुट लो हो तो उस केस में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा, ठीक है। समझ गए, ये सिनेरियो है आपका और गेट का। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि 1 और 0 ही है, चलिए ठीक है, 2 इनपुट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बनाया 1 0 का। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब चूंकि और गेट है तो इसमें n नंबर ऑफ इनपुट हम लोग दे सकते हैं, है ना। n क्या बोलिए, आप बोलिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, 2 और मोर इनपुट्स की बात की, है ना। सो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस काफ़ी बन सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो आप याद रखिएगा 2 पे पावर n, और यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ इनपुट्स को बता रहा है। किसको बता रहा है, नंबर ऑफ इनपुट्स को बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर 2 इनपुट था, 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4, टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मान लीजिए आपने इनपुट 4 दिया, है ना, और गेट को 4 इनपुट दिया, तो 2 पे पावर 4 क्या होता है, 16 होता है ना। तो मतलब 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ओके। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर और गेट, ओके। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा 2 पे पावर n कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए कि भाई ट्रूथ टेबल लिखते समय कितना कॉम्बिनेशन होगा। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर और गेट। सेम आइडिया को आप क्या कर सकते हो, है ना, 2 से ज़्यादा इनपुट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि 3 इनपुट है तो उसका लॉजिक गेट बनाओगे, मतलब लॉजिकल सिंबल बनाओगे 3 इनपुट और गेट के लिए, तो कुछ इस प्रकार का लॉजिकल सिंबल बनेगा ABC, है ना। इस केस में भी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, A + B + C, है ना, सेम, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर और गेट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट भी और गेट की तरह ही एक लॉजिक गेट है, बट एंड गेट जो है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है ना। लेकिन और गेट क्या कर रहा था, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म कर रहा था। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड गेट जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके पास भी 2 और 2 से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो केवल 1 होता है। अगर आप एंड गेट के लॉजिकल सिंबल की बात करो तो कुछ इस प्रकार का लॉजिकल सिंबल होता है। ये 2 इनपुट लॉजिकल सिंबल है, क्या है, ये 2 इनपुट लॉजिकल सिंबल है। यहाँ से A और B 2 इनपुट दिया, आपको आउटपुट जो है इसका मल्टीप्लिकेशन मिला, जो भी आपने सिग्नल यहाँ पर दिया, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है 2 इनपुट एंड गेट का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट फॉर 2 इनपुट एंड गेट, ठीक है। 2 इनपुट एंड गेट का ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। यहाँ पर 2 स्विचेस हैं A और B, ओके। यहाँ पर क्या होता है कि अगर दोनों ही स्विच क्लोज होगा तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा, एंड अगर आपको दोनों में से कोई भी एक स्विच ओपन हुआ तो आपको आउटपुट हाई नहीं लो मिलेगा। ये हम लोग अभी जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट का माजरा, ठीक है ना। मतलब हाई और लो कब मिलता है इसका माजरा और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। अब हम लोग बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम डायोड्स की मदद से। जैसे कि और गेट में हम लोगों ने बनाया ना सर्किट डायग्राम डायोड्स की मदद से, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका एंड गेट के लिए जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे डायोड्स की मदद से तो कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम बनता है आपका, ठीक है, इस प्रकार का, ओके। कुछ इस प्रकार का बनता है सर्किट डायग्राम एंड गेट का डायोड्स की मदद से, ठीक है। आपका जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो इधर साइड होता है, ठीक है, और गेट में नीचे हुआ करता था,
यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, और ये नीचे आपका ग्राउंडेड रहता है। ओके, सो दीज आर द टू डायोड्स D1 एंड D2, और यहाँ पर आपको इनपुट प्रोवाइड करना है। ये है आपका लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आप कह सकते हो VCC है आपका, ठीक है। सो ये क्या है आपका, ये है आपका सर्किट डायग्राम, ठीक है, सर्किट डायग्राम फॉर टू इनपुट एंड गेट, है ना, टू इनपुट एंड गेट यूजिंग डायोड्स, ठीक है। डायोड्स की मदद से जो सर्किट डायग्राम होगा एंड गेट का, ठीक है, वो यहाँ पर है। ये टू इनपुट के लिए सेम आइडिया को आप क्या कर सकते हो, दो से ज़्यादा इनपुट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, सेम आइडिया को। सो बेसिकली समझ पा रहे हैं एंड गेट क्या है। जनरली एक लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट है ना, जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ये जो है उसका लॉजिकल सिंबल है, ठीक है। एंड गेट के पास भी दो और दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, बट आउटपुट जो है केवल एक होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है एंड गेट का, जिसमें दोनों स्विचेस क्या होती हैं, सीरीज में कनेक्टेड होती हैं एक साथ। लेकिन और गेट में क्या होता था कि जो स्विचेस होती थी वो आपका पैरेलल कनेक्टेड होता था, है ना। क्योंकि इसमें क्या था, और गेट में अगर कोई भी एक स्विच बंद होगा, है ना, तो आपको आउटपुट हाई मिल जाएगा बहुत आसानी से, है ना। और अगर दोनों क्लोज होगा, दोनों ही स्विच क्लोज होगा या बंद होगा, तो आपको आउटपुट हाई मिल जाएगा, है ना। दोनों ऑन होगा तभी आपको आउटपुट लो मिलेगा। ये और गेट में होता था। लेकिन एंड गेट में क्या होता है कि आपको दोनों ही स्विचेस क्लोज होगा तभी हाई मिलेगा, अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक अगर ऑन हो गया, ऑन रह गया, तो आपको आउटपुट लो ही मिलेगा। ये अभी समझ जाएंगे हम लोग। इसका ट्रुथ टेबल पहले बनाते हैं। ओके, ट्रुथ टेबल, ओके, TRUTH होता है, ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा। ट्रुथ टेबल टू इनपुट एंड गेट के लिए बनाते हैं, A B एंड दैट इज y इज इक्वल टू A डॉट B। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन है, पहले हाई लो के फॉर्म में करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने और गेट में किया था, है ना। अगर आपने क्या किया, A पर हाई दिया और B पर लो दिया, तो आपको आउटपुट लो मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है ना, है ना। मत देखिए, हाई का मतलब 1 और लो का मतलब 0। आप मल्टीप्लाई करो, लॉजिकल मल्टीप्लाई, तो आपको वैल्यू इसका 0 ही मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने A पर लो दिया और B पर हाई दिया, तो आपको आउटपुट जो है फिर से लो मिलेगा, है ना। हाई का मतलब 1 है ना, और लो का मतलब 0 लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपने दोनों पर ही लो दे दिया, ठीक है, दोनों पर क्या दिया, लो, तब भी आपको लो ही मिलेगा। और अगर दोनों पर हाई दिया, है ना, ओके, माफ़ कीजिएगा 1 होगा यहाँ पर, दोनों पर अगर आपने हाई दिया तो आपको आउटपुट जो है हाई मिलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो एंड गेट में आपको आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब दोनों ही इनपुट आपने हाई दिया है तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर लो हुआ तो आपको आउटपुट लो ही मिलेगा, है ना, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक आउटपुट, माफ़ कीजिएगा, कोई भी एक इनपुट या फिर दोनों ही इनपुट लो हुआ तो आपको आउटपुट लो मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों ही हाई हुआ तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। सेम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से समझ लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए कि आपका स्विच ए जो है ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है, लेकिन ये ओपन रह गया, तो क्या हुआ, आउटपुट लो मिलेगा, है ना। सीरीज कनेक्शन है ना। मान लीजिए कि आपका जो है आपने ए को क्लोज कर दिया बट बी जो है ओपन रह गया, तो भैया जी फिर से लो मिलेगा, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हुआ। अगर दोनों ही को क्लोज कर दो तो आपको आउटपुट हाई मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये सिनेरियो है आपका एंड गेट का, है ना। इसमें भी जो कॉम्बिनेशंस लेते हैं वो सेम फॉर्मूला है आपका, ये वाला 2 पे पावर n का। ओके, इसी की मदद से हम लोग ये कार्य करेंगे। 2 पे पावर n जो फॉर्मूला है ना, देखेंगे कि भैया कितने नंबर ऑफ इनपुट्स है, उसको जो है ना, n की जगह पर प्लेस करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा उतना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपका इस ट्रूथ टेबल के लिए बनेगा। तो चलिए, ये तो आप समझ गए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेम आइडिया को आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, 3 इनपुट्स के लिए भी। जैसे कि मान लीजिए 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट के लिए जो लॉजिकल सिंबल होगा और गेट का, वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना, A B C, एंड आउटपुट आपको मिल जाएगा A डॉट B डॉट C। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर एंड गेट एंड दिस इज द सिनेरियो फॉर और गेट। ओके, एक और हमारा बेसिक लॉजिक गेट बच गया है, दैट इज नॉट गेट। तो नॉट गेट जो है छोटा सा कंसेप्ट है नॉट गेट का, उसको हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
नॉट गेट। नॉट गेट जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स एक ऐसा गेट है जिसके पास केवल और केवल एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। क्या कहा हम लोगों ने? नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसके पास केवल और केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है ना। इसका लॉजिकल सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, लॉजिकल सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और जो नॉट गेट है हमारा वो कॉम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है। इस कॉम्प्लीमेंटेशन को या तो आप बार से रिप्रेजेंट करो या फिर प्राइम से, ठीक है। सो बेसिकली नॉट गेट क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर रहा है। आपने जो भी इनपुट दिया उसका ये कॉम्प्लीमेंट आपको देगा, ठीक है। मतलब है कि आपने आपका एक लॉजिक लेवल को ये अपोजिट लॉजिक लेवल में कन्वर्ट करेगा नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर, है ना। और नॉट गेट का अगर आप ट्रूथ टेबल बनाओ, ट्रूथ टेबल, है ना, तो इसमें क्या होगा? अब देखिए, क्योंकि एक ही इनपुट है तो 2 पे पावर 1 दोगे तो दो का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। ए बी, चूँकि इनपुट भी एक ही होता है इसमें, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखना होगा, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए कि आपने जो है इनपुट हाई दिया 1, तो ये आपको आउटपुट लो देगा, है ना, लो ही ना देगा, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया ना, है ना। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0, बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। अगर आपने इनपुट लो दिया तो आपको आउटपुट हाई दे देगा। ओके, सो ये क्या है? ट्रूथ टेबल है आपका नॉट गेट के लिए। सो बेसिकली नॉट गेट में इतना ही सा चीज़ होता है। ओके, अब एक मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, नॉट गेट का सर्किट डायग्राम ट्रांजिस्टर की मदद से, ठीक है। ट्रांजिस्टर की मदद से अगर आप नॉट गेट का सर्किट डायग्राम बनाओ तो वो कुछ इस प्रकार का बनता है। ओके, कुछ इस प्रकार का आपको सर्किट डायग्राम देखने को मिलेगा नॉट गेट का ट्रांजिस्टर की मदद से। ओके, कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस होता है, ओके, और यहाँ पर होता है आपका VCC, ओके, और ये नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर एक एरो देना जरूरी है, ये यहाँ से नीचे की तरफ आता है आपका, और ये ग्राउंडेड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है, यहाँ से एक सीधे लाइन ले लीजिए, आउटपुट। कुछ इस प्रकार का जो है आपका सर्किट डायग्राम होता है नॉट गेट का यूजिंग ट्रांजिस्टर। ओके, सो इसको जो है ना, आपको इसका जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम, ये आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बेसिक लॉजिक गेट्स को डिस्कस किया। पहले हम लोगों ने और गेट देखा, और गेट का 2 इनपुट लॉजिक डायग्राम, है ना, लॉजिक सिंबल, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट और सर्किट डायग्राम यूजिंग डायोड्स, है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोगों ने एंड गेट के लिए भी देखा, है ना, उसका तीनों सिंबल, है ना, डायोड्स की मदद से, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट स्विचेस की मदद से, है ना, लॉजिकल सिंबल, और फिर ट्रूथ टेबल, है ना, और एंड एट लास्टली नॉट गेट देखा हम लोगों ने। सो आशा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ओके, और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लगा हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके।